आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्य डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा सांसद जावेद अली के बयान पर सीधे सीधे कहा है कि सपा के नेताओं से जो शब्द निकल रहे हैं, इनको भारत की संस्कृति संस्कारों से बिल्कुल विपरीत मानता हूं। इनकी काली जुबान से सनातन संस्कृति के लिए जितने अपशब्द निकल सकते हैं, उसके क्लाइमेक्स पर ये लोग पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ेगा। देखिए, सपा नेता ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो बहुसंख्यक हैं वो जहरीले होते जा रहे हैं। इसी को लेकर यहाँ पे जो है उन्होंने विरोध जताया है और सीधे सीधे ये भी कहा है कि इन लोगों ने हमेशा जहर का सौदा किया है। इसके पास कोई सपा नेताओं के पास शब्दावली नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं से जो शब्द निकल रहे हैं, इनको भारत की संस्कृति से संस्कारों से बिल्कुल विपरीत मैं मानता हूं। और इनकी काली जबान से जितने अपशब्द निकल सकते हैं सनातन संस्कृति के लिए, वो क्लाइमेक्स पर ये लोग पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और ये इन लोगों ने हमेशा सौदा ही जहर का किया है। इनके पास और कोई शब्दावली ही नहीं है। आप देखिए, दंगा फसाद कराना हो, लूटमार कराना हो, गुंडई कराना हो, जमीन जायदाद कब्जा कराना हो, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना हो, समाजवादी पार्टी के समर्थन में गुंडे माफियाओं ने लगातार ये काम किया है। और समाजवादी पार्टी के नेताओं, चाहे जावेद अली जी हो या कि दूसरे नेता हो, कभी भगवान राम के खिलाफ बोलेंगे, कभी तुलसीदास जी के खिलाफ बोलेंगे, कभी हमारे जो महान विधिवेत्ता हैं उनके खिलाफ बोलेंगे, कभी संविधान के खिलाफ बोलेंगे। क्या क्या हो गया इनकी जबान को? ये केवल शॉर्टकट से तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनको खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने कहा है कि टीएमसी की लड़ाई में हम पड़ने वाले नहीं हैं। उनका आंतरिक झगड़ा वे खुद निपटाएं। बहुत सारे घोटालों के साथ अभिषेक बनर्जी का संबंध है, पूछताछ हो रही है। कुछ न कुछ सबूत ईडी के हाथ आया होगा। जिन लोगों ने ऐसा काम किया, चाहे वे कितने भी बड़े पद पर बैठे हों, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। देखिए, वो उनका पार्टी का झंझट है। उस पार्टी का अपना लड़ाई है, तृणमूल कांग्रेस का। उस लड़ाई में हम लोग पड़ने वाला नहीं है। शताब्दी को कल्याण कितना गाली दिया और कल्याण को शताब्दी कितना गाली दिया, वो विचार करने का हम लोगों के पास समय नहीं है। उनका अंदरूनी झमेला है, अंदरूनी मामला है, अंदरूनी झगड़ा है। वो अंदरूनी झगड़ा वो लोग खुद छालता है। इस बीच में हम लोगों को पड़ना ही नहीं है। ईडी 11 घंटे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ किया है रिक्रूटमेंट स्कैम के लिए, क्या बोलेंगे इस विषय? नहीं, बहुत सारे स्कैम का साथ और रिक्रूटमेंट स्कैम का साथ भी अभिषेक बनर्जी का कनेक्शन है। और शायद ईडी का पास और भी तथ्य मिल गया और इसीलिए पूछताछ हो रहा है। तो पूछताछ जब हो रहा है तो मतलब अभिषेक बनर्जी का बारे में कुछ ना कुछ सबूत ईडी का हाथ में आया होगा और इसीलिए पूछताछ है। हम लोग तो चाहते हैं जो नियोग दुर्नीति में जो लोग ऐसा दुर्नीति किया, वो जितना भी बड़ा हो, ऊंचा पद में बैठा हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको सजा मिलना चाहिए। तो बोल रहे हैं 20 एमएलए एनसीपीआई के साथ नहीं जाएगा। देखिए, वो उनका पार्टी का बात है। तृणमूल पार्टी टूट रहा है। तृणमूल पार्टी का पापों का कारण, उस पाप में हम लोग शामिल होने नहीं जाएंगे। उनका पार्टी का मामला, कौन कितना तोड़ रहा है, कौन कितना कर रहा है, वो अपना बुझ समझे। हम लोग उसमें जाने का कोई उचित तो नहीं समझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च राजकीय सम्मान मिलने पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की चमक धमक आज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि लगातार लगभग 3 दर्जन देशों ने अपने सर्वोच्च अवार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के प्रति, मानवता के प्रति, विश्व कल्याण के प्रति किए गए योगदान पर सम्मानित किया है। ये बढ़ता हुआ भारत है, विश्व की एक शक्ति के रूप में उभरता भारत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की चमक व धमक आज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। लगातार
लगभग 3 दर्जन से करीब देशों ने अपने हाईएस्ट अवार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश के प्रति, मानवता के प्रति, विश्व कल्याण के प्रति किए गए योगदान के ऊपर जो अवार्ड दिए हैं, ये बढ़ता हुआ भारत है, विश्व की एक शक्ति के रूप में उभरता हुआ भारत है। और नरेंद्र मोदी जी का मेहनत की पराकाष्ठा, उनका योगदान, जहां पूरा देश उसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, वहां विश्व स्तर पर भी पूरी दुनिया उसे रिकॉग्नाइज कर रही है। ये एक स्वागत योग्य है। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने खान सर रोशन आनंद विवाद पर उच्च स्तरीय जांच के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव के पत्र पर कहा है कि इन सब चीजों पर सरकार विचार कर रही होगी, लेकिन तेजस्वी यादव को राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, सब लोगों का दायित्व बनता है कि सब लोग मिलकर एक अच्छा माहौल बनाकर रखें ताकि बच्चे यहां पढ़कर आगे निकल सके। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है। शिक्षा मंदिर में असामाजिक तत्वों का वर्चस्व, कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक दृष्टिकोण के व्यू से अब लोग शिक्षा को व्यवसाय बना करके लूट, कौन कितना लूट सकता है, लूटने की प्रक्रिया जारी है बिहार में। इसीलिए खान सर और आनंद सर, ये 2 सर न हैं, रोशन आनंद और खान सर, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि इससे माहौल खराब हो रहा है। बिहार के शिक्षा के जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को अभी सुझाव होगा मेरा कि इसको आप पॉलिटिकल फील्ड मत बनाइए, ये राजनीतिक क्षेत्र नहीं बनना चाहिए। शुद्ध रूप से पढ़ने और पढ़ाई का माहौल रखिए, रखवाने में कोशिश करिए। बच्चों का भविष्य का खिलवाड़ मत कीजिए भविष्य के साथ। ये बच्चे जाते थे पहले कोटा में, पूना में, दिल्ली में पढ़ने के लिए। अब एक परिवेश, एक माहौल बना यहाँ पर कि बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। जो गरीब के बच्चे थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे बाहर जाके, उनके माँ बाप, किसान के बेटा, गरीब के बेटा कि उतना खर्च करके वो बाहर में पढ़ाई करें। मगर अब तो ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने शिक्षकों का कि जिन्होंने एक माहौल परिवेश बनाया और बच्चों को यहीं पर कोचिंग के माध्यम से अच्छी शिक्षा दे करके उनको जीवन बनाने में एक सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। मगर अभी का माहौल बहुत खराब हो गया है। सर, इसमें जातियों को भी लाया जा रहा है, यादव, मुस्लिम, कभी कोई फैजल खान कह रहा है, कभी कोई रोशन यादव कह रहा है, और इस तरीके से बयानबाजी भी हो रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हो रहे हैं। क्या लग रहा है, जातीय रंजिश दी जा रही है इसमें? शिक्षा को जाति और पार्टी से नहीं रखना चाहिए, धर्म से नहीं बांधना चाहिए। शिक्षा बिल्कुल विशुद्ध रूप से विद्या मंदिर के, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि विद्या मंदिर का यह स्थान है, उसको अपवित्र ना करें लोग। उसके परिणाम बहुत खराब होने वाले हैं। अब शिक्षक भी जातियों में बढ़ जाएंगे, धर्म में बढ़ जाएंगे तो बचेगा क्या? वैसे ही बिहार बदनाम रहा है, तो इसलिए उसको बचा के रखिए। जो लोग भी हैं खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय है। तो बिहार का प्रशंसा हो रहा है कि क्या हो रहा है? ऐसे भी बिहार से लोग बिहार के बारे में अच्छा ओपिनियन नहीं रखते हैं। कुछ दिनों में प्रयास हुआ, अच्छा ओपिनियन बनाने की कोशिश की गई, तो सब कुछ तो यही है। मेधा कमी है बिहार में, कमी नहीं है। सर, लगातार इस मामले में बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। क्या सरकार सच सामने लाने के लिए एक हाई लेवल जांच कर सकती है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की है, निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री स्तर पर इन सब चीजों पर विचार सरकार कर रही होगी। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। मगर तेजस्वी यादव जी, राजनीतिक गोटी मत से किए आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो हर जगह मौका देख करके
चिट्ठी लिखना, पत्र लिखना, इस सबसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सब लोगों का यह दायित्व बनता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सब लोग मिल करके अच्छा माहौल परिवेश बना के रखिए ताकि बच्चे यहाँ पढ़ करके आगे निकल सकें। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की जो जान गई है उस मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। मृत्युंजय तिवारी ने सरकार और प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील करते हुए कहा है कि न्याय होना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने राबड़ी आवास को लेकर चल रहे विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी को राबड़ी आवास से कोई मोह नहीं है और उसे खाली करने में कोई दिक्कत नहीं है। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए और किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। मृत्युंजय निश्चित रूप से जो मामले सामने आए हैं, जिस तरह का विवाद, जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप, जनता का भरोसा बना रहे। हो रहा है ये बिहार में किस तरह का शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और इस कदर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। ये सरकार की, प्रशासन की जिम्मेवारी है कि कैसे कोई हो, अगर कोई अन्याय कर रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। तो हमारी पार्टी ने कहा है कि सच सामने आना चाहिए और जो विवाद है उस पर विराम लगना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार जब तक नहीं आएंगे तब तक जो गुरु जी का चरित्र होता है, जो शिक्षकों का सम्मान होता है, उसका लोग, हमारे छात्र क्या कैसे अनुकरण करेंगे। ये कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, तो गोविंद से भी बड़ा दर्जा गुरु को मिला है। तो आज गुरुओं का कैसे सम्मान बचा रहे, इसके लिए सरकार को पहल करना चाहिए। सारे विवाद पर पूर्ण विराम लगे और न्याय हो। जिसके साथ भी अन्याय हो रहा हो उनको न्याय कैसे मिले, ये सुनिश्चित करना सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है। क्या लग रहा है कि मंत्री दीपक प्रकाश जी का जो मामला है अब कोर्ट तक पहुंच चुका है? देखिए, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, नोटिस भी दिया है और सरकार को जवाब देना है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, जो नियम है, जो कानून है, सबके लिए बराबर है। अब देखना है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला लेती है। राबड़ी आवास को खाली करने की बात कही गई थी, अब दिन पूरे हो गए लेकिन अभी तक राबड़ी आवास खाली नहीं हुआ। अरे भाई, राबड़ी जी आवास का मोह नहीं है, आवास और सुरक्षा का मोह नहीं है। एक सेकंड भी नहीं लगेगा उसको त्यागने में। लेकिन जब सरकार का जो नियम है, जो मानक है, उसमें भेदभाव हो रहा है। आखिर 5 देश रत्न मार्ग किस तरह दिया गया, कौन से नियम है? तो सरकार को दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए, बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को अपमानित नहीं करना चाहिए। जो मापदंड है सरकार, कितने दिनों से आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी रह रही है, तो कोई तो सरकार बताए ये बात कि आखिर किस मानक के तहत बंगला आवंटित हो रहा है यहाँ, तो जनता सब। बोकारो के चास सदर बाजार में मापतौल विभाग की रेड हुई है जिसमें 95 दुकानों की जांच की गई। एक का कांटा जब्त किया गया तो दूसरा दुकानों में लाइसेंस के धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा था, जिस पर एक्शन हुआ है। मापतौल कांटा का ये उपयोग हुआ है। अधिकारी ने इस दौरान कहा कि कांटा में माप में हेरफेर हुआ है और इसके बाद कार्रवाई हुई है। बता दें कि बोकारो के चास सदर बाजार में मापतौल विभाग की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। विभाग की टीम ने 95 दुकानों की जांच की। इस दौरान एक दुकान का कांटा जब्त किया गया और एक दुकानदार बिना लाइसेंस के कांटा इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। डीसी के आदेश पर मापतौल विभाग का जांच अभियान पिछले महीने से चल रहा है। इसी कड़ी में चास स्थित सदर बाजार में बड़ी कार्रवाई हुई है। टीम ने 95 दुकानों में इस्तेमाल हो रहे इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल कांटों की जांच की। जांच के दौरान एक दुकान में गड़बड़ी मिली, उसका कांटा जब्त किया गया। वहीं एक और दुकानदार बिना लाइसेंस के ही मापतौल का कांटा इस्तेमाल कर रहा था। विभाग ने उस पर भी कार्रवाई की है।
माननीय उपायुक्त महोदय के बैठक के आलोक में विगत पिछले मंथ भी और अभी कंटिन्यूअस छापामारी किया जा रहा है। उसमें सभी मापतौल उपकरणों की जांच कराना है और लोगों को कम नहीं मिले, कोई सामान कम नहीं लोगों को मिले, इसीलिए मापतौल विभाग लगातार जांच किए जा रहे हैं और सत्यापित किया जा रहा है। सर, इसमें जो दोषी पाए जा रहे हैं उन दुकानदारों के साथ क्या किया जा रहा है? जिला प्रशासन क्या कर रहा है? तो सर्वप्रथम हमारे यहाँ उसका सत्यापन शुल्क जमा करके सत्यापित कराना है। नहीं कराएंगे तो झारखंड विधिक माप विज्ञान नियमावली 2011 धारा 24 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सर, अब अभी तक जांच में कितने दुकानदार ऐसे मिले हैं सर जिनका? लगभग 90-95 पहले हम जो आज सत्यापित मिले, एक का कांटा भी जब्त किया गया है, एक अभी बिना लाइसेंस के बेच रहे थे, उनकी कांटा जब्त की गई। तो इन पर क्या आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। झारखंड विधिक माप विज्ञान नियमावली 2009 और 11 के तहत कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। सर, थोड़ा अपना नाम और डिग्नेशन बताएं। राकेश कुमार, निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, चास बोकारो एवं बेगमती निवास। तो बड़ी कामयाबी मिली है। नावाडीह थाना क्षेत्र के भिंडरा बाराडीह गांव में हथियार के साथ घूम रहे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से यूएस मेड पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए। दोनों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया। बोकारो एसपी को सूचना मिली कि नावाडीह थाना क्षेत्र के भिंडरा बाराडीह गांव में 2 युवक पिस्टल लेकर घूम रहे। सूचना मिलते ही नावाडीह थाना पुलिस और सशस्त्र बल ने ग्रामीणों के सहयोग से गांव में घेराबंदी की। मौके से सूरज कुमार और सागर कुमार रवानी को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में सूरज के पास से 7.65 mm मेड इन यूएसए लिखा सिल्वर रंग का देसी पिस्टल और 7.65 mm KF लिखा 7 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही लाल रंग की स्कूटी भी जब्त की गई है। नावाडीह थाना पुलिस ने तुरंत टीम बनाकर रेड की, जहां ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को हथियार समेत गिरफ्तार किया गया। 13/5/2026 को करीब 5:30 बजे वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय का द्वारा सूचना आया कि नावाडीह थाना अंतर्गत भिंडरा बाराडीह में अपराधी किस्म के 2 युवक हथियार के साथ घूम रहे हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई में नावाडीह थाना से पुअनी राहुल कुमार राम 7 सशस्त्र बल घटना भिंडरा बाराडीह टोला पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से 2 व्यक्ति पकड़ाए, जिनका विधिवत तलाशी जब्ती लिया गया तो उनके पास से 1 देसी पिस्टल एवं 7 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस संबंध में नावाडीह थाना कांड संख्या 47/2026 दर्ज हुआ है। 2 गिरफ्तार हुए हैं, जिनको जेल भेजा जा रहा है। दोनों का आपराधिक इतिहास भी है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम है सूरज कुमार और सागर कुमार, दोनों बरोड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले। क्या पिछले आपराधिक मामलों में संलिप्त है क्या सर? नहीं, इनका 2 आपराधिक इतिहास है। मारपीट का मामला का संबंधित थाना बरोड़ा थाना। इधर किस लिए? इधर कुछ दिन से मतलब इनका जैसा स्वीकारोक्ति में हमें बताए हैं कि पप्पू चौहान नाम का एक व्यक्ति से इनका दुर्गा पूजा के टाइम में कुछ विवाद हुआ था। तो उस समय में इधर ही रह रहा था, एक भाड़े का मकान में भैया। तो पप्पू चौहान कहाँ का था? बरोड़ा का? हाँ, पप्पू चौहान भी इनके गाँव का ही, बरोड़ा का है। मेरे साथ इस बुलेटिन में तय देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।